नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 5 में हिंदी में आने वाला हमारा 13वां पाठ जिसका नाम है स्वच्छता। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। अगर हमें स्वस्थ रहना है, तंदुरुस्त रहना है तो हमारे आसपास स्वच्छता ज़रूर होनी चाहिए। अगर हमारे आसपास गंदगी होगी तो लोग भी ज़रूर बीमार पड़ेंगे। इसलिए स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है और इसी गंदगी के कारण रोग भी है वह फैलते हैं। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित समय पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं। और हम यह है, अगर स्वच्छता संबंधी अगर हम सतर्कता रखें, यहाँ तहाँ हम जहाँ मन चाहे वहाँ पर कचरा न फेंकें और उसे उचित समय और उचित स्थान पर ही फेंकें। कचरा हमेशा हमें कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। हम कचरा है वह उचित स्थान पर ही फेंकें तो ऐसे रोगों की जो बड़ी बड़ी महामारियाँ आती है उसे हम रोक सकते हैं और स्वच्छ जगत और सुंदर जगत का भी हम निर्माण कर सकते हैं। साथ ही स्वच्छ भी रह सकते हैं और इसके साथ ही हम तंदुरुस्त भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। एक आदमी है, वह घर के ऊपर से बालकनी से जो कचरा है वह फेंकता है। एक बच्चा जा रहा है, वह उस कचरे को उठाकर जो कूड़ेदान में डाल रहा है। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। एक दिन अजय है वह मोहन को अपने जन्मदिन पर उसे वहाँ पर बुलाता है। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। मोहन ने अजय को देने के लिए एक कहानियों की किताब खरीदी थी और उसे रंगीन कागज में लपेटकर अजय के घर है वह जाने लगता है। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। जैसे ही मोहन है वह अजय के घर के पास पहुंचा तो कहीं ऊपर से उसके सिर पर एक केले का छिलका आ गिरता है। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन मन में सोचने लगता है कि छी छी, यह कैसी गंदी आदत है कि सड़क पर लोग केले के छिलके ऐसे ही फेंक देते हैं। इसके कारण कोई आदमी या फिर कोई बूढ़ा या फिर वृद्ध इंसान भी गिर सकता है और उसे गंभीर चोट लग सकती है। यह सब है वह मोहन सोचने लगता है। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ ही दूरी पर उसे एक कूड़ेदान दिखाई दिया। वह दिखाई देता है। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। कूड़ेदान के पास भी बहुत सारा कूड़ा है वह फैला हुआ था। लोगों ने कूड़ेदान के पास जाकर भी उस कूड़ेदान में कूड़ा नहीं फेंका था। ऐसे तैसे वहाँ पर कूड़ा फेंक के लोग चले जाते थे। मोहन ने ये सब देखा कि कूड़ेदान के आसपास बहुत सा कूड़ा फैला हुआ है। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। उसके आसपास बहुत सारी मक्खियाँ हैं वह भिनक रही थी और बहुत सारी गंदगी है वह फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। वहाँ से मोहन कुछ और आगे बढ़ा तो उसे बहुत ज़्यादा है वह बदबू आने लगी। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। उसी पानी से बदबू आ रही थी। जो गटर है, जो नालियाँ थी, उसमें बहुत सारा कूड़ा है वह फंसा हुआ था और उसके कारण जो नालियाँ हैं वह बंद हो गई थी और पानी है वहाँ रुक गया था, भरा हुआ था पूरा पानी।
नालियों का गंदा पानी। तो उस पानी में से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। मोहन है वह नाक पर रुमाल रखकर अजय के घर है वह पहुंचा। वहाँ अजय के और भी कई सारे मित्र आए थे और वहाँ पर मोहन के अलावा भी अजय के बहुत सारे मित्र है वह आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। अजय है वह अपने माता पिता से मोहन को मिलवाता है और उनकी जो बीमार दादी थी उससे भी मोहन को मिलाया। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। एक बड़ा सा मेज था, उस पर खाने की चीज़ें रखी हुई थी और उसके ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ हैं वह आ जाती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? मोहन अजय से पूछता है कि अजय तुम्हारे मोहल्ले में, तुम जहाँ पर रहते हो इस इलाके में इतनी सारी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? अजय की माता ने कहा, बेटा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। अजय की माता है वह मोहन को बताती है कि बेटा नगर पालिका तो आती है, नगर पालिका की गाड़ी आती है और जगह जगह कूड़ेदान भी रखे हुए हैं, पर कुछ लोग वह कूड़ेदान में कूड़ा है वह नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती। कुछ लोग हैं वह सड़क पर ही कूड़ा फेंक देते हैं और उन्हीं के कारण यहाँ पर सफाई नहीं रहती और इतनी सारी गंदगी है वह पूरे मोहल्ले में फैली हुई है। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। दूसरे दिन पाठशाला में जाकर मोहन ने उनके जो शिक्षक थे, उनके जो अध्यापक थे, उनको यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। अध्यापक है वह मोहन से कहते हैं कि मोहन तुम ठीक ही बता रहे हो कि जो गंदगी है उसके कारण कई सारे रोग हैं वह फैलते हैं और कई लोग हैं वह बीमार पड़ते हैं। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। नगर पालिका का तो काम ही है कि नगर को स्वच्छ रखे, पर हमें भी इसमें नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। चलो हम सब है वह एक दिन अजय के मोहल्ले में जाते हैं और सफाई का काम वहाँ पर करते हैं। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। यह जो है सभी साफ सफाई कर रहे हैं अजय के मोहल्ले में। जो कचरा है, कूड़ा है, वह उठाकर जो कूड़ेदान में डाल रहे हैं। सभी बच्चे हैं वह अजय के मोहल्ले में सफाई कर रहे हैं। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू था। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। सड़क पर उन्होंने पूरी सफाई है वह कर दी और पूरा कूड़ा है वह इकट्ठा कर लिया और जो नालियों में जो कचरा फंसा हुआ था उसको भी निकाल लिया और नालियों का जो पानी था उसके लिए उन्होंने रास्ता भी बना दिया। इस तरह इन बच्चों ने सफाई करके बहुत सारी गंदगी होने से रोक लिया और उस गंदगी के कारण जो रोग फैलते थे उनसे लोगों को भी बचाया। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली। जो नालियाँ थी उसमें मक्खियाँ और मच्छरों को मारने वाली जो दवाई होती है वह भी उसमें डाली। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा ताकि उसमें मक्खियाँ हैं उसके ऊपर न भिनभिनाए, इसलिए कूड़ेदान के ऊपर ढक्कन है वह रख दिया। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे और यह सारे बच्चों को सफाई करता देख
जो मोहल्ले में जो लोग रहते थे वह सभी बाहर निकल आते हैं और उन बच्चों को देखने लगते हैं। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। देखते ही देखते उन बच्चों ने पूरा मोहल्ला है वह साफ कर दिया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। अध्यापक है वह पूरे मोहल्ले के लोगों को समझाते हैं कि आप सभी कूड़ा है वह कूड़ेदान में ही डालें, घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी के कारण कई गंभीर बीमारियां, कई गंभीर रोग है वह फैलते हैं। उन्होंने कहा और जो मोहल्ले के लोग हैं वह कहते हैं, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में जो अध्यापक है वह लोगों से कहते हैं, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे, वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इस काम में उनकी सहायता करें। अध्यापक उन लोगों से कहते हैं कि मेरी पाठशाला के यह जो बच्चे हैं वह सभी सप्ताह में एक बार यहाँ पर सफाई करने के लिए आएंगे, तो आप सभी उन सब की सहायता करें। अपने मोहल्ले को साफ करने में आप भी इन बच्चों का साथ सहकार दें। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं। एक व्यक्ति है वह आगे बढ़कर कहता है कि नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। और इस तरह यह जो मोहल्ले के जो गंदगी फैलाने वाले जो लोग थे वह सभी इन बच्चों के कारण वह सुधर जाते हैं। और एक आदमी है वह बाहर आकर कहता भी है कि अब इन बच्चों को यहाँ पर सफाई करने आने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सब मिलकर अब से हमारे मोहल्ले को साफ रखेंगे और आप जब भी यहाँ पर आएंगे तब इस मोहल्ले को साफ सुथरा ही पाएंगे। अब हम यहाँ पर गंदगी नहीं करेंगे और गंदगी होने भी नहीं देंगे। तो इस तरह हमें इस पाठ से यह सीखना चाहिए कि हमें भी अपने आसपास कोई गंदगी है वह नहीं रखनी चाहिए क्योंकि गंदगी के कारण है कई सारे रोग और कई सारे बीमारियां फैलती है। तो हमें हो सके उतनी हमारे घर के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। तो पाठ के अंत में यहाँ पर इस पाठ के कुछ शब्दार्थ है तो हम उन्हें भी जान लेते हैं। स्वच्छता, स्वच्छता यानी कि सफाई या फिर निर्मलता। छिलका, फल आदि का आवरण। बदबू, दुर्गंध या बुरी गंध। उत्साह, उत्साह यानी कि उमंग या फिर जोश। प्रथम यानी कि पहला। कूड़ादान, कचरा डालने का पात्र। दोष, दोष यानी कि अवगुण या फिर अपराध। उपहार, उपहार यानी कि भेंट, नजराने की वस्तु। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। मोहल्ला, गली, शेरी, गुजराती में हम इसे गली या फिर शेरी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा यह जो 13वां पाठ स्वच्छता है वह पूर्ण होता है। थैंक यू। अस्तु।